दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वैसे तो सारी कहानियां दिलचस्प होती हैं, पर ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दिल से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजकुमार अपनी माता के पास बैठा सेब काट कर खा रहा था। तभी चाकू से उसकी उंगली कट गई और सेब के सफेद गूदे पर लाल खून की एक बूंद टपक गई। राजकुमार ने उसे 2 पल देखा और फिर माँ से बोला, माँ, मेरी दुल्हन दूध से सफेद और लहू सी लाल होनी चाहिए। कैसे बेटा? जो लाल होता है वही सफेद भी कैसे होगा? और जो सफेद है वह लाल क्यों हो जाएगा? लेकिन अगर तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए तो तुम स्वयं ही जाकर उसे ढूंढ कर ले आओ। माँ ने कहा। फिर क्या था? राजकुमार चल पड़ा अपने लिए दूध से गोरी लहू से लाल दुल्हनिया खोजने। बहुत समय से उसे भटकता देख कर एक स्त्री ने उससे पूछा, नौजवान, किस चीज की तलाश में भटक रहे हो? राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह भी मेरी माँ जैसी है। यह मेरे मन की बात भला क्या समझेगी? इसे क्यों बताऊं? और वह आगे चल पड़ा। दर दर भटकने के बाद एक दिन उसे एक जंगल में एक बूढ़ा नाटा आदमी मिला। उसने भी पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो नौजवान? राजकुमार को लगा कि यह अनुभवी पुरुष है, यह मेरी बात समझ लेगा, और वह बोला, आप मेरी बात जरूर समझेंगे बाबा। मैं दूध सी गोरी और लहू सी लाल लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसी की तलाश में हूँ बेटा। जो लाल है वह सफेद नहीं होता, और जो सफेद है वह लाल नहीं होता। फिर भी लो, ये मैं 3 अनार तुम्हें देता हूँ। इन्हें किसी पानी के सोते के पास ही खोलना और कहीं नहीं आगे देखो क्या होता है। राजकुमार चल पड़ा 3 अनार लेकर। जब एक झरने के पास पहुंचा तो उसने एक अनार खोला और एक बहुत ही सुंदर युवती अनार से बाहर उछलकर खड़ी हो गई। उसकी काया दूध जैसी गोरी चिट्टी, गाल गुलाबी और होठ थे लहू जैसे लाल। बाहर आते ही जोर से बोली, पानी पिला दो राजकुमार, अब ना होता इंतजार। राजकुमार झरने की तरफ भागा। जब तक अपनी उंजली में पानी लेकर आया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। दूध सी गोरी लहू सी लाल सुंदरी मर चुकी थी। राजकुमार ने दूसरा अनार खोला। इस बार भी एक बहुत सुंदर किशोरी गोरी चिट्टी लाल होठ वाली अनार में से बाहर आई। उसने भी वही कहा, पानी पिला दो राजकुमार, अब ना होता इंतजार। जब तक राजकुमार उंजली में पानी लेकर उसे पिलाता तब तक वह कन्या भी प्यासी ही मर गई। राजकुमार से रहा नहीं गया। अब उसने तीसरा अनार भी खोल डाला और इस परम सुंदरी के कुछ कहने से पहले ही झरने से पानी लेकर उसके चेहरे पर फेंकने लगा, और इस बार सुंदरी जीवित बच गई। राजकुमार ने अपनी कमर का कमरबंद उसे उड़ा दिया। उसने कहा, इस पेड़ पर चढ़ के बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी और कपड़े लेकर जल्दी आता हूँ। फिर तुम्हें लेकर महल चलता हूँ। अनार सुंदरी झरने के पास के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सुने आगे की कथा। पास के गांव के जमींदार के घर में एक नौकरानी थी जो काली कलूटी और कुरूप चेहरे वाली थी। वह इसी झरने से पानी भरने के लिए रोज आया करती थी। आज जब वह नौकरानी आई और गागर में पानी भरने के लिए उसे झरने में डुबोने लगी तो उसे पानी में एक सुंदर चेहरे की परछाई दिखाई दी। उस प्रतिबिंब को देखकर वह तो भौचक्की रह गई। नखरे से बोल उठी, हाय, मैं तो बन गई सुंदर युवती, अब ना भरूंगी पानी की मटकी। अब बस जाऊंगी सबके दिल में, खुद से मेरी नजर न हटती। ऐसा कहकर उसने मटकी पटक दी जो चूर चूर हो गई। नौकरानी मटकती हुई घर की ओर चल दी। जब मालकिन ने उसे खाली हाथ देखा तो डांट कर बोली, अरे कल मुही पानी नहीं लाई और गगरी भी गवा आई। बेचारी ने दूसरी गागर उठाई और फिर झरने से पानी लेने चल पड़ी। झरने पर पहुंचने पर फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। गागर को पानी में डुबोते हुए जल में ऊपर बैठी दूध सी गोरी लहू सी लाल लड़की की छाया देखकर फिर से नौकरानी का दिमाग फिर गया। उस छाया को अपनी समझकर वह फिर बोली, हे भगवान, सचमुच मैं कितनी सुंदर हूँ। और गुनगुना उठी, हाय, मैं तो बन गई सुंदर युवती, अब ना भरूंगी पानी की मटकी। मेरी मालकिन है मुझसे जलती, आज से पानी भरेगी मेरी जूती। उसने फिर गगरी पटक दी और घर लौट आई। अब की बार मालकिन ने उसे 2 चपत लगा दी और नई गागर देकर फिर से पानी के लिए भेज दिया। जब पेड़ों में छुपी बैठी सुंदरी ने उसे तीसरी बार गगरी लेकर आते देखा तो उसकी हंसी छूट गई। जब नौकरानी ने खिलखिलाहट सुनी तो ऊपर देखा। अच्छा, तो यह तुम हो, तुम्हारे कारण मैंने 2 गगरियां फोड़ डाली
और मालकिन से मार भी खाई, लेकिन तुम तो सचमुच बहुत सुंदर हो। जरा नीचे तो आओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं तो तुम और सुंदर हो जाओगी। मुझसे कैसी लाज, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक औरत ही हूँ। जब नौकरानी ने बार बार ऐसा कहा तो रूप सुंदरी नीचे उतर आई। नौकरानी उसके बाल संवारने लगी। उसने धीरे से अपने बालों में से एक पिन निकाला और रूप सुंदरी के कान में चुबो दिया। युवती तुरंत मर गई। खून की एक बूंद उसके कान से निकलकर जमीन पर टपकी और एक सफेद कबूतर बनकर फुर हो गई। नौकरानी ने राजकुमार के कमर का कमरबंद पहन लिया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। कुछ देर में राजकुमार कपड़े और गाड़ी लेकर आया। नौकरानी की शक्ल सूरत देखकर वह कुछ चिंतित हो गया। तुम तो दूध सी गोरी और लहू सी लाल थी, तुम इतनी काली कैसे हो गई? कुरूप नौकरानी बोली, शीशे सा था मेरा बदन, सूरज का हो गया मुझसे जलन। ना रही मैं पहले रंग वाली, झुलस गई मैं और हो गई काली। तुम्हारी आवाज भी क्यों बदल गई है? राजकुमार ने पूछा। नौकरानी बोली, जोर से चली जो हवा, इधर गई मेरी बोली बदल। तुम इतनी कोमल और सुंदर थी, ऐसी बदशक्ल कैसे हो गई? राजकुमार ने उदास होते हुए पूछा। नौकरानी ने कहा, चुरा ले गए मेरा सुंदर रूप, आंधी पानी धूल और धूप। राजकुमार निरुत्तर हो गया। उस कुरूप नौकरानी को गाड़ी में बिठाकर महल ले आया। अब सुने आगे की कहानी। जिस दिन से नौकरानी राजकुमार की पत्नी बनकर महल में रहने लगी, उसी दिन से एक कबूतर रोज महल के रसोई घर की खिड़की की चौखट पर आकर बैठने लगा। कबूतर आती, चौखट पर बैठती और रोज रसोइये से पूछती, राज रसोइये, जरा ये तो बता, राजकुमार इस शादी से खुश है क्या? रसोइये ने उत्तर दिया, खाता खाना लज्जतदार, पीता शरबत मजेदार, बिस्तर उसका गद्देदार, सुख से सोता राजकुमार। ऐसा रोज ही होता। एक दिन जब कबूतरी आई तो सवाल जवाब के दो बात बोली, चाहते हो अगर पंख सोने का पाना तो दे दो मुझे थोड़ा पानी और थोड़ा दाना। रसोइये ने एक कटोरे में पानी और तस्तरी में थोड़े से दाने रखकर कबूतरी को दे दिए। कबूतरी ने दाने खाए, पानी पिया और अपना शरीर थोड़ा सा हिलाकर एक सुनहरा पंख चौखट पर गिरा दिया। रसोइया हैरान रह गया। जब कई दिन ऐसा होता रहा तो रसोइये ने सारी बात राजपुत्र को बताने की सोची। राजकुमार ने रसोइये की बात सुनी और कहा, कल जब कबूतरी आए तो तुम उसे पकड़ लेना और मेरे पास लाना, मैं उसे पाल लूंगा। रानी बनी नौकरानी रसोइया और राजा की बातें छिपकर सुन रही थी। वह समझ गई कि यदि कबूतर राजा तक पहुंच गया तो उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। वह अगली सुबह रसोइया के आने से पहले ही रसोई घर की खिड़की के पास जम गई। जब कबूतरी आई और चौखट पर बैठी तो कुरूप रानी ने उसे पकड़ लिया और एक सुआ उसकी छाती में घुसा दिया। कबूतरी मर गई। उसकी छाती से निकलकर खून की एक बूंद धरती पर टपकी। जहाँ कबूतर की छाती से निकला खून गिरा, वहां एक अनार का पेड़ उग आया और उसमें तुरंत ही फल भी लग गए। कुछ ही समय में यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुरूप रानी के पेड़ का अनार खाने से कठिन असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। मौत के पास तक पहुंच गया रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। कुछ लोग दूर दूर से आते और उस अनार के फल ले जाते। आखिरकार उस पेड़ के सारे फल खत्म हो गए, केवल एक सबसे पहला सबसे बड़ा अनार का फल बाकी बचा। कुरूप रानी ने घोषणा कर दी कि अब वह उस अनार को किसी को नहीं देगी, बस अपने लिए रखेगी। एक दिन एक बूढ़ी आई और गिड़गिड़ाकर कुरूप रानी से बोली, मेरा पति मरने वाला है, आप ये अनार मुझे दे दीजिए। अब बस एक ही अनार तो बचा है, वह भी मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं उसे सजावट के लिए रखूंगी। कुरूप नौकरानी बोली। राजकुमार ने यह बात सुनी तो वह कुछ नाराज होकर बोला, सजावट किसकी जान से बढ़कर नहीं है, तुम इस बेचारी बूढ़ी को मना मत करो, अनार दे दो। कुरूपा को अनार देना ही पड़ा। वृद्धा जब अनार लेकर अपने घर पहुंची तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब बूढ़ी ने सोचा कि जब यह अनार सजावट के लिए ही बचाया जा रहा था तो वह स्वयं क्यों न रख ले, और अनार उसने रख लिया। वह वृद्धा हर सुबह मंदिर में भगवान के दर्शन करने आती थी। जब वह मंदिर के लिए निकलती तब अनार के अंदर से दूध सी गोरी लहू सी लड़की निकलती, घर साफ करती, खाना बनाती, बर्तन साफ करती। गरज यह है कि बूढ़ी अम्मा की घर गृहस्थी का सारा काम निपटाकर फिर अनार में चली जाती। जब ऐसा कई दिन हो चुका तो अम्मा कुछ चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि ना जाने किस भूत प्रेत का साया उनके घर पर है। अगले दिन जब वे मंदिर गई तो सारा हाल पुजारी जी को कह सुनाया।
पुजारी जी ने उन्हें सलाह दी कि कल वह अपने समय से ही घर से निकले, लेकिन मंदिर आने के बदले घर वापस जाकर कहीं छिप जाए। हो सकता है कि पता लग जाए कि सारा काम कौन करता है। अगले दिन बूढ़ी अम्मा ने पुजारी की सलाह के अनुसार ही काम किया। उन्होंने देखा कि सजावट के लिए रखे अनार में से एक बहुत सुंदर लड़की निकली और घर के काम में जुट गई। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर उस लड़की को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ से आती हो और कौन हो? अम्मा, शांत रहिए, मुझसे डरिए मत, मारिएगा मत। लड़की बोली, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, बस इतना बताओ कि तुम कहाँ से कैसे आती जाती हो? बूढ़ी ने पूछा। मैं अनार में रहती हूँ। और लड़की ने सारी कहानी बूढ़ी अम्मा को सुना दी। बूढ़ी अम्मा ने उस युवती को अपने घर में अपनी बेटी की तरह ही रख लिया। अब वह उसे रोज अपने साथ मंदिर ले जाने लगी। एक दिन राजकुमार भी मंदिर आया। जब उसकी नजर बूढ़ी अम्मा के साथ की लड़की पर पड़ी तो वह जोर से बोल पड़ा, अरे यह तो वही है, दूध सी गोरी लहू सी लाल, जिसे मैंने झरने के पास देखा था। राजकुमार ने बूढ़ी अम्मा से ही पूछ लिया, सच बताइए, ये लड़की कहाँ से आई है? अरे तनिक सब्र करो बेटा, बताती हूँ। ये लड़की उसी अनार से निकली है जो तुमने मेरे पति के लिए दिलवाया था। तुम वही हो, अनार वाली? सच बताओ, तुम अनार में वापस कैसे चली गई? राजकुमार ने पूछा। दूध सी गोरी लहू सी लाल लड़की ने सारी बातें सिलसिलेवार सुना दी। राजकुमार उसे साथ लेकर आया और एक बार फिर सुंदरी से सारी बातें कुरूप रानी से कहने को कहा। जब बात पूरी हो गई तो राजपुत्र ने कुरूप रानी से कहा, अब तो तुमने मेरी कहानी सुन ली, मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता, क्योंकि तुम चाहे जैसी हो मेरी पत्नी हो। तुम्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सब कुछ जान सुनकर कुरूप नौकरानी ने राजकुमार की कमर से कटार निकाली और अपनी छाती में घोंप ली। इसके बाद राजकुमार ने उस अनार वाली लड़की से शादी कर ली और दोनों बहुत दिनों तक खुश रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।